हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एज यूजुअल अपने प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के वीडियो सीरीज को आपका जो रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू आपको। अब मैं आपको ब्रीफ देता हूं कि हम लोग कहां तक आए सो दैट आगे जाके आपको आसानी हो जब आप प्रैक्टिस करो। तब हम लोगों ने देखा था किस तरीके से एलडी फॉर्म किया जाता है। एलडी का सोल्यूशन निकालना है, मतलब आपको दो लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है, वाईसी और वाईपी। वाईसी फाइंड करने का प्रोसेस हम लोगों ने देखा। वाईपी को तीन तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, जनरल मेथड जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखी, शॉर्टकट मेथड वो भी हम लोगों ने देखी, और तीसरी एक मेथड बची है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कॉचीज एंड लीजेंडर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाला पार्ट जो है ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट से भी एंड एमसीक्यू के एस्पेक्ट से भी। तो चलिए देखते हैं आज किस तरीके से कॉचीज एंड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे टैकल करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ। आप सब लोग देख सकते हो आई हैव स्टार्टेड ऑफ विथ कॉचीज एलडी। मीनवाइल सबको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। मैं एक बार बस आपको बता देता हूँ। इन जनरल मैं हमेशा एक एग्जांपल लिखता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आप इस एग्जाम्पल को सही से देखो तो यूल अंडरस्टैंड कि इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं। आप देख सकते हो इसके जो कोएफिशिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर नथिंग बट यहाँ पे है नंबर्स। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोई नहीं मतलब कौन होता है, 1 होता है। अब इस केस में इसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो वाईसी और वाईपी के तरीके से। अब देखो सिमिलर फॉर्मेट में हमें एक सम पूछा गया है, बट इस सम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखो सम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 log x। चलो ठीक है, इसका भी मैटर हम लोग क्लोज कर सकते हैं, बट डिड यू सी कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं वो आपके कोएफिशिएंट्स नहीं है। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि ये दी गई इक्वेशन जो है इस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। अब एलडी नहीं है तो भाई वाईसी और वाईपी जो हम लोग निकालते हैं हमेशा वो तो एलडी के लिए निकालते हैं। तो इसका क्लियर मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स को x की टर्म लग के आ रही है, चिपक के आ रही है, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली नोन टू बी एज व्हाट, कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहला एम आपका और मेरा होना चाहिए, ये जो कॉचीज की डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा सो दैट ये इक्वेशन दिखना शुरू हो जाए एज इन LDE, सो दैट आगे जाके हम लोग इसका YC और YP फाइंड आउट करें। तो देखो आपका मेरा एम सेम है। अगर ये आपको एलडी नहीं दिखाई दे रही है तो इसको पहले बनाओ। तो बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं रूल्स रेगुलेशन आपको बताता हूँ। जब भी कभी आप सम इसका शुरू करोगे तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। मैं बताता हूँ कौन से। आपको सबसे पहली स्टेप करनी है पुट। ये dy बाई डी एक्स के साथ आपको हमेशा एक टर्म दिखाई देगी जो कि हमेशा होती है x, जो कि एलडी में नहीं होती है। तो आपको पुट करना है उसी x को एज इन e रेज़ टू z। अब आपके दिमाग में डाउट होगा सर z कौन है, तो लेट मी टेल यू समथिंग। z इज डमी वेरिएबल जिसको हम लोग यूज करेंगे और एंड में वापस से रिप्लेस करके छोड़ देंगे। तो क्लियर है, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या किया हम लोगों ने, e रेज़ टू z। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, टेक log बोथ द साइड। तो ये दिख जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, z हो जाएगा। और एक बात, अब तक हम लोग जो है कैपिटल D को d बाई डी एक्स कंसिडर कर रहे थे, अब यहाँ पे आपका कैपिटल D बन जाएगा मेरे दोस्त d बाई डी जेड वाला। तो इसके बाद दो और सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने, दैट इज x dy बाई डी एक्स वाली पूरी की पूरी टर्म की जगह पे आप रेडीमेड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो एज इन कैपिटल D इंटू वाई, और तो और x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए भी आप लोग रेडीमेड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, d का छोटा भाई इंटू क्या कर सकते हो, y। अब आप पूछोगे सर ऐसा ही फॉर्मेट क्यों, कल जाके अगर एक्स क्यूब वाला टर्म आया तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मत करो भाई, d माइनस 1 और एक उसका छोटा भाई लेके आइए यानी कि d माइनस 2, सो दैट आपका पूरा का पूरा सेट जो है इंटू वाई के साथ रेडी हो जाए। फिलहाल तो मैं बस इतना जो सेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी है उस सेक्शन को यहाँ पे बॉक्स करने की
कोशिश करता हूं। तो देख लो, हमें जब भी कभी कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन पे सम पूछा जाएगा तो पुटिंग x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड करना है, देन टेकिंग log करना है, देन d बाई डी जेड इज इक्वल टू डी रहेगा इन दिस केस, एंड देन x dy बाई डी एक्स का फिक्स्ड फॉर्मेट रहेगा dy, और x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर का फिक्स्ड फॉर्मेट रहेगा d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। ये 5 चीजें अगर आपको याद है तो मैं काम करता हूं, ये जो सम है इस सम को अब रीराइट करने की कोशिश करता हूं, तो आई होप आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो तो अब मैं इस सम को रीराइट करने की कोशिश करता हूं। जस्ट सब लोग यहां पे ध्यान दीजिए, पहली टर्म कौन सी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डू वी हैव सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस? यस। तो आप यहां पे लिखोगे डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई एज इन सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप लोग दोगे प्लस साइन, फिर जाके आप लोगों के पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स का रेडीमेड सब्स्टिट्यूशन दैट इज डी इंटू वाई, आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड देन देयर इज प्लस वाई का टर्म, और तो और राइट साइड में देखो बहुत मजा आने वाला है, साइन ऑफ आपको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन log x जो है वो कौन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, z है। तो आपने यहाँ पे log x की जगह पे चुपचाप क्या सब्स्टिट्यूट करना है, z। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट साइड में भी ये इंप्लीमेंटेशन हो ताकि सारी चीजें z में दिखे, ताकि जब डेरिवेटिव लो तो विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव हो। तो चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते ना अभी। ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस वन, और यहाँ पे चिपक जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी टर्म आएगी मेरे दोस्त साइन टू जेड। सो माइनस डी प्लस डी अंकल कैंसिल हो जाएंगे, एंड द टर्म दैट यू गेट इज डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, साइन टू जेड। अब मेरे भाई इस बॉक्स को प्यार से देख, एंड कैन आई नाउ से दैट जो आपका कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो कि यहाँ पे x की टर्म लग के आ रही थी, वो पूरी की पूरी हट चुकी है, एंड योर सम हैज नाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू किस में, एल डी ई में। आया समझ में? जब MCQ सॉल्व करोगे सबसे बड़ा काम आपको ये रहेगा कि ये कन्वर्जन आपको सही तरीके से आना चाहिए। उसके लिए आपको ये 5 लोग लगेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब मुझे बताओ, यहां तक कि आपका सम आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा। एक काम करते हैं, अब कलर चेंज करके मैं देखता हूँ, बस आपको बताता हूँ कि हम लोग एक और काम कर सकते हैं। ब्लैक कलर ले लेते हैं, चलो। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया है उसका सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, YC। ये सब कुछ आपको आता है, और अभी भी आपने YC और YP की प्रेपरेशन नहीं करी है तो भाई प्लेलिस्ट है आपके पास, फटाफट फटाफट टाइटल पे देखिए और अपना अपना काम जो है वो खत्म कर दीजिए। अब जब YC की बारी आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई को करना है 0, यानी कि डी स्क्वायर प्लस वन वाला भाई साहब जो है वो 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आई। और आपको तो पता ही है, एक बार का ये आंसर आ जाए तो आप YC बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हो। ई रेस टू यहाँ पे कोई नहीं मतलब 0, बट लिखते हुए अब तक x में लिखते थे, यहाँ पे z में लिखना होगा, बिकॉज डी बाई डी जेड इज इक्वल टू कौन है, कैपिटल D। सो ई रेस टू 0 z आएगा C1, देन देर विल बी cos of 1z plus C2 and there will be sin of 1z। आप समझ रहे हो मेरी बात, सब कुछ z में आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, e रेस टू 0 तो खैर 1 ही होता है, तो आपको आपका YC मिल गया C1 cos z प्लस C2 sin z। अब आप बोलोगे सर चलिए मस्त मिल गया, बॉक्स करो। नहीं करूंगा, बिकॉज जो आंसर है वो भी फिलहाल किस में, z में। आपको सवाल जवाब जो किए गए और वो x और y में, तो भाई आपका फाइनल आंसर भी x में आना चाहिए, तो कन्वर्जन कर दीजिए ना। आपको आपका YC मिल जाएगा मेरे दोस्त, C1 cos ऑफ z की जगह पे आपको पता है क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सो दिस विल बी log x प्लस C2 साइन ऑफ, यहाँ पे भी आपको जो टर्म मिलेगी दैट इज नथिंग बट log x। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यस दिस इज माय फाइनल आंसर, जब भी मुझे YC को फाइंड करने की बारी आएगी वाइल कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। अब अगर ये YC है तो एक काम करते हैं, लगे हाथों हम लोग इमीडिएट बेसिस पे YP को भी तो देख ही लेते किस तरीके से सॉल्व करना है। इक्वेशन आपके सामने है भाई, मैं तो डायरेक्टली कर दूं इसको, YP इज इक्वल टू, आपको पता है भगवान की स्टेप भाई को अंदर लो, तो यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर प्लस वन, सही है ना। इसके साथ यहाँ पे आपकी टर्म लग जाएगी, साइन ऑफ कितनी लग जाएगी 2z। अब आप मुझे खुद बताइए, इसको देख के डू यू अंडरस्टैंड कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो भाई YP को सॉल्विंग अगर आपने अब तक नहीं सीखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज जाके वीडियो
देखिए शॉर्टकट मेथड का यहाँ पे क्लियरली शॉर्टकट मेथड की केस नंबर 2 अप्लाई हो रही है, जहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी को हटाओ मार्क्स लेके जाओ। कुछ याद आ रहा है तो डी स्क्वायर की जगह पे आपको चुपचाप क्या करना था, -4। तो करके देखिए ना दोस्त, आपको आपका वाईपी देखो किस तरीके से मिलेगा, 1/-4 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी कौन सी टर्म दिखाई देगी, sin 2z की। सिंप्लीफाई करोगे तो दिखाई देगा 1/-3 एंड देन देयर विल बी sin of 2z। एक्चुअल में यहाँ पे आंसर खत्म होता है, बट आंसर हमें चाहिए x में, ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो आपको आपके वाईपी का आंसर मिल जाएगा sin of 2 of z, तो आपको पता है log x है, तो यहाँ पे आया log x एंड देन यहाँ पे आपकी टर्म आई -3। कुछ इस तरीके से आप आपके सम को फाइनलाइज कर सकते हो एंड दैट्स ऑल। दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू हैव गॉट। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला जो बॉक्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तब। सच में समझ में आया? एक बार देख लो, अगर समझ में आया है तो मैं अब जा रहा हूँ उसके बाद की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, यानी कि लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। वापस मैं आप ही को सवाल पूछूंगा कि भाई आपको तो पता ही है आपके एलडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में d²y/dx² + 5dy/dx, ये तो मैं ऐसे ही एग्जांपल देता हूँ, +6y = क्या होता है, f(x) होता है। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे सब जगह पे जो d/dx के लिए जो कोएफिशिएंट्स यूज किए वो नंबर्स है। नाउ कैन यू प्लीज हैव अ लुक एट इट। पहले जो कॉचीज था वहां पे dy/dx को चिपक के x की टर्म आ रही थी, अब यहाँ पे तो कुछ खतरनाक वाला ही काम हो रहा है। आप देख सकते हो कि dy/dx को चिपक के एक टर्म आ रही है जिसका फॉर्मेट मैच हो रहा है ax + b जैसे। अब ऐसे केस में आप लोगों को करना क्या है, एज यूजुअल ऐसी इक्वेशन को जहां पे सिर्फ x हो तो कॉचीज होता है, ax + b वाला फॉर्मेट आए तो वी कॉल दिस एज टू बी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसको लीजेंडर्स की डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से देखना चाहते हो तो कैन यू प्लीज टेल मी, इसके बाद आपको इस लीजेंडर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं हूं ना, आपको हेल्प कर रहा हूं। देखिए जल्दी से बताइए, इस केस में भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग नंबर 1, आपको सबसे पहले dy/dx को जो चिपक के टर्म आई है, देखो अभी अभी सीखे हम लोग, तो आपको करना क्या होगा, स्टेप नंबर 1 जो आप करोगे वो करोगे पुट जो भी ये चिपक के टर्म आई है x + b फॉर्मेट वाली, उसको आप लोग बोलोगे e⁻⁻z। कुछ याद आया? अब अगर ऐसी टर्म आई है तो आप उसके बाद करोगे टेक लॉग बोथ द साइड्स। सो टेकिंग लॉग वुड सिंपली गिव इज log of 3x + 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, z। समझ रहे हो? उसके बाद आपको ये भी तो पता ही है d/dz इज इक्वल टू D। जब कॉचीज आपने सीखा था तभी ये सारी चीजें देखी थी। अब इसके बाद 3x + 2 dy/dx का सब्स्टिट्यूशन करोगे। देखो कॉचीज में क्या था, d × y, यहाँ पे बस आपको एक्स्ट्रा टर्म लानी है। ये जो x का कोएफिशिएंट है वो आपको प्यार से लिखना है। देखो मैंने कलर भी चेंज करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा 3x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर और साथ में रहेगी टर्म d²y/dx²। ऐसे टर्म के लिए भी आपको लाना है d × d - 1 × y, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। और यहाँ पे आपकी टर्म आएगी 3 का स्क्वायर। आया समझ में? तो देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू, जब आप सम को लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से कन्वर्ट करना चाहते हो आपके स्टैंडर्ड एलडीए में। अब इतना सब कुछ कर ही चुके हो तो क्यों ना हम लोग अब इस पूरे की पूरे इक्वेशन को उठाए और देखें कि किस तरीके से दिखता है। हैव अ लुक एट दिस। ये जो पूरी की पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये पूरी की पूरी टर्म का रिप्लेसमेंट आपके पास है एंड द रिप्लेसमेंट फॉर दिस, ये पूरा अभी मैं रिप्लेस कर रहा हूं। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 3x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर d²y/dx² का आंसर आपके पास है 9 d × d - 1 × y। आर यू गाइज विथ मी? करेक्ट। अब इसके साथ यहाँ पे प्लस साइन है और साथ में एक टर्म है 3, दिख रही है। देन वापस से आपके पास एक सेट है, इस पूरे सेट की जगह पे आपके पास एक और रिप्लेसमेंट है, दैट इज 3 × dy इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन देयर इज -36 का टर्म और इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/3 तो है ही है, देख रहे हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रही है 3x + 2 जिसका जो है e⁻z, जिसको आप लोगों को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे आई आपकी टर्म -1। आया समझ में सब कुछ? आई रिपीट, राइट हैंड साइड में भी चीजें z में आना जरूरी है। तो चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। 9d² - 9d + 9d
-36 और इनको चिपक के आया y, यहाँ पे बन गया 1/3 ब्रैकेट में e⁻² माइनस कितना बचा 1। तो सब कुछ तो आपके लिए अभी क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट आपको बढ़िया से मिलेगा 9d² माइनस 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/3 e⁻² माइनस 1/3। तो भाई बॉक्स तो करने के बाद की खुशी अलग ही है। यू कैन सिंपली सी दैट यहाँ पे आपको क्लियरली आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब जबकि स्टैंडर्ड एलडी मिल चुकी है तो क्यों ना इसके YC और YP के लिए जंप किया जाए। तो चलो फटाफट मैं अभी एक काम करता हूँ, आपको YC के लिए हेल्प कर देता हूँ। सब कुछ आपको आता है, बस मैं हेल्प कर रहा हूँ दोस्त। ये YC के फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना है, 9d² माइनस 36 को आपको सब्सटीट्यूट करना है 0। तो ये हो जाएगा d² माइनस 4, बिकॉज 9 तो कॉमन ही आ जाएगा, चाहिए तो 9 कॉमन लो इधर से, इज इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि d² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि d² इज इक्वल टू 4 आएगा, सॉरी d इज इक्वल टू 4 आएगा, सॉरी d² इज इक्वल टू 4 आएगा। तो d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस और कितना आएगा 2। क्लियर है। अगर ऐसे कुछ आ रहा है तो मेरे भाई मुझे जल्दी से बता, आपका आंसर जो दिखना चाहिए c1 e⁻² प्लस c2 e⁻²-2z should have been your answer for YC। बट आपको बताओ मजे की बात, your answer should be in terms of x। नो, तो जल्दी से देखो e⁻²z आपको पता है क्या, तो रिप्लेसमेंट दे दे मेरे भाई। ये दिखाई देगा c1 3x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस c2 3x प्लस 2 रेस्ट टू कितना हो जाएगा -2। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस विल बी नथिंग बट योर फाइनल आंसर। जब भी कभी आप इस मेथड से YC को फाइंड करने की कोशिश करोगे फॉर लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी के साथ साथ इसका YP वर्जन भी आता है ना। आई नो कि आप लोग जरूर मुझे हेल्प करोगे जब YP फाइंड करने की बारी आएगी। तो देखो केसेस से ही आपको ये सॉल्व करना है मेरे दोस्त। पहले तो भगवान की स्टेप, वी ऑल नो दैट यहाँ पे 1 आएगा, 9d² आएगा, माइनस 36 एज इट इज रहेगा, और इस बंदे के साथ साथ यहाँ पे 2 बंदे आएंगे, 1/3 e⁻²z माइनस 1/3। तो चलो सबको पता है अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि 1/3 तो बाहर ले रहा हूँ इधर से, और इधर से 1/9 को भी बाहर ले रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 1/d² माइनस 4। करेक्ट है। और यहाँ पे आपकी टर्म आएगी e⁻²z माइनस कितना आएगा 1। सो यहाँ पे इन टोटलिटी 1 कितना हुआ मेरे दोस्त, 27 हो गया। सही है ना। अब जाते इंडिविजुअली डील करने के लिए, 1/d² माइनस 4 के सेट के साथ आएगा e⁻²z माइनस 1/d² माइनस 4 के सेट के साथ आएगा टर्म, आई एम सॉरी दिस शुड बी, d² माइनस 4 के साथ आना चाहिए 1, बिकॉज माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिया, राइट। अब आप देखो, देख के आपको पता चल रहा है, पता पड़ रहा होगा कि ये जो है दिस इज क्लियरली केस नंबर कौन है, 1 है। तो केस 1 में हमें पता है d की जगह पे a की जगह पे 2 रिप्लेस करना है, और जब कांस्टेंट आता है यहाँ पे तो d की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। तो दोनों चीजें पैरेलली करेंगे। तो d की जगह पे जब 2 सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी केस जो है दैट क्लियरली फेल्स। तो केस फेल्स का भी वर्जन आपको याद होना चाहिए किस तरीके से वर्क होता है। तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 1/27। देखो मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर केसेस नहीं करे तो ये सब आने में आपको दिक्कतें आ सकती है, तो प्लीज केसेस अच्छे से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आएगा 1, केस फेल की वजह से आपको आया गुस्सा, आपने रिप्लेस किया z, और भाई साहब का ले लिया डेरिवेटिव, d² का डेरिवेटिव 2d और 4 का डेरिवेटिव 0, और तो और यहाँ पे आई टर्म e⁻²z माइनस 1 यहाँ पे 0² माइनस 4 इंटू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो सिंप्लीफिकेशन तो हम लोग कर ही लेंगे। अभी आपको वापस एक d मिल रहा है जिसकी जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट होगा, तो 1/27 होगा, z/4 होगा, e⁻²z होगा, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब ये जो आंसर आ चुका है मेरे दोस्त, ये आंसर z में है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ x। तो करोगे तो किस तरीके से करोगे, दिस वुड क्लियरली नाउ लुक लाइक 1/108। सही है ना। अब इसके बाद आपको करना होगा z, देखो z की जगह पे आप लोग फटाफट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, log ऑफ कितना 3x प्लस 2 वाली चीज, एंड देन e⁻²z की जगह पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 3x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे प्लस 1 कितना होगा 4। एक मिनट, 4 को लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे
प्लस 1 होगा एंड दिस क्लियरली एंड्स योर सम। अगर आपको समझ में आया होगा तो देखो एंड में तो मेरा आंसर जो है वो किस में दिखना चाहिए था, एक्स के टर्म में दिखना चाहिए था, वो एक्स के टर्म में दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ऑल अगर ये पहला और दूसरा सम आपको समझ में आया है तो बस आपको याद रखना है, देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कॉचीज के लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, लीजेंडर्स के लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। सो दीज आर द 2 सब्स्टिट्यूशंस जो आपको करने हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे इसके ऊपर आने वाले MCQ के टाइप्स के लिए। चलिए देखते हैं पहला सम। On putting x is equal to e raised to z डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, फॉर्मेट देखते ही आपको पता चला है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको dy by dx के साथ जो टर्म्स दिखाई दे रही है वो x है और d स्क्वायर के साथ दिखाई दे रही है x स्क्वायर, तो ये कॉचीज का सम है। अब इस सम में आपको बस x इक्वल टू ई रेज़ टू z खुद ही बोला है तो फटाफट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आप लोग तो मेरे साथ हो ही, तो पूरा सब्स्टिट्यूशन आपको पता है कि भाई x की जगह पे अगर ई रेज़ टू z हुआ तो टेकिंग log करने के बाद log x इज इक्वल टू कितना होगा z, और उसके बाद भी आपको पता है कि x dy बाई डी एक्स की जगह पे भाई अभी अभी सिखाया है dy हो जाएगा और x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा y। सब कुछ तो आपको पता है तो क्यों ना फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस कर दे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएंगे। तो दिस इज d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, ये -3 जैसा है वैसा x dy बाई डी एक्स की जगह पे dy आएगा प्लस 5y आएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर इधर से उठाओ तो x के स्क्वायर में e रेज़ टू 2z आएगा और साइन ऑफ क्या आएगा log x की जगह पे आएगा z। एक तो सबसे पहली स्टेप आपका सम यहीं पे आंसर आ चुका है, बिकॉज आप देख सकते हो कि e रेज़ टू 2z वाली टर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में, मतलब ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, बट फिर भी मैं आपको इसको तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 5 और यहाँ पे चिपक जाएगा y, और लकीली यहाँ पे e रेज़ टू 2z का एक ही टर्म था तो अपने लिए तो अच्छा हो गया। तो ओवरऑल योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5y e रेज़ टू 2z और यहाँ पे आएगा साइन z। और मेरे दोस्त ये जो है दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वाइट इजी, बस कन्वर्जन सही से आना चाहिए था। इफ इट इज क्लियर तो चलिए नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। वापस नेक्स्ट सम में भी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे x dy बाई डी एक्स का टर्म है, वापस कॉचीज का सम आया मेरे दोस्त। अब वापस सॉल्व करेंगे तो स्टेप तो आपको वैसे भी पता है, वही स्टेप्स में आगे लेके जाऊंगा। x इज इक्वल टू ई रेज़ टू z है, देन देयर इज log x, बस आपकी प्रैक्टिस हो इसलिए इसको रिपीटेड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ भाई। और उसके बाद आपको करना है x dy बाई डी एक्स वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट जो कि हो जाएगी d इंटू वाई, देन देयर इज x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म जिसको आपको करना है d इंटू d माइनस 1 इंटू क्या करना है भाई y करना है। अगर ऐसा कुछ सीन है तो चलो रिप्लेसमेंट देते हैं, फटाफट आप हेल्प करो तो मैं लिख दूं इसको। ये हो जाएगा d माइनस 1 इंटू वाई, करेक्ट है। उसके बाद प्लस एज इट इज ये हो जाएगा वापस dy, देख सकते हो, और देर इज माइनस वाई इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ x का क्यूब है तो x के क्यूब के हिसाब से यहाँ पे e रेज़ टू 3z होना चाहिए और नीचे 1 प्लस e रेज़ टू कितना होना चाहिए 2z होना चाहिए। अब ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हो ना, ये अंडरस्टैंड कि ये ऑप्शंस जो है राइट हैंड साइड को मैच करते हुए आपको सिर्फ 2 लोकेशन पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो भाई गलत है और ये भी आपका गलत है। तो आपके पास बस 2 ऑप्शंस बचे, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा इधर से पता चली जाएगा। देख तो लो, ये हो जाएगा d का स्क्वायर माइनस डी प्लस डी, अरे वाह क्या बात है, -1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू 3z अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू 2z। सिंप्लीफाई करोगे माइनस डी प्लस डी चला गया तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज़ टू 3z अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू 2z। सो जितना मुझे दिखाई दे रहा है आपका आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, करेक्ट है। देख सकते हो आप लोग, फॉर्मेट बहुत इजी है भाई, बस आपको सॉल्विंग सही तरीके से आना चाहिए। अब देखो सम भी दिया है और आपको बोला है कि इसका क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो YC फाइंड आउट करना है दोस्तों, पहले तो सिंप्लीफिकेशन करने होंगे। अब तो आपको सब कुछ आता है किस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस करने, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, तो मैं अब डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ। इतने स्मार्ट तो हम लोग अब बन चुके हैं, तो भाई फास्ट करते हैं। d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है x इज इक्वल टू ई रेज़ टू z होता है ना, x इज इक्वल टू ई रेज़ टू z होता है, तो ये ई रेज़ टू 2z होगा प्लस ई रेज़ टू माइनस 2z होगा। बट खैर सिंप्लीफाई करते हैं,
डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू 2z प्लस ई रेस टू माइनस 2z। अब आप मुझे सच सच बताओ आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको क्लियरली बोला गया है व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है तो पता है कि राइट हैंड साइड 0 होती है। तो भाई इतनी अच्छी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद भी आप लोगों को डायरेक्टली इसके कैलकुलेशन के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि क्या फाइंड आउट करना होगा, yc जो कि डी स्क्वायर प्लस 1 दिखाई देगा डायरेक्टली इज इक्वल टू क्या कर सकते हो 0। इजी ना भाई। तो आपको डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिखाई देगा -1, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई वुड बी योर आंसर। इफ दिस इज योर आंसर कैन यू प्लीज टेल मी आपको आपके yc का आंसर क्या मिलेगा। e टू द पावर 0z c1 ऑफ cos z प्लस c2 ऑफ कितना मिल जाएगा sin z। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिप्लेसमेंट। e रेस टू 0 तो 1 होता है, यहाँ पे c1 cos आपको पता है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो z का मतलब होता है करेक्ट log x प्लस c2 और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ कितना होगा log x होगा। सो दिस इज हाउ आपके yc के आंसर को हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से शट डाउन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आई होप आपको आंसर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मेरे हिसाब से आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन डी। समझ में आया। कुछ इसी तरीके से आपको और भी सम करने, देखो आगे भी एक सम दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला सम है। इस सम में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट इस सम को देखोगे तो आपको गड़बड़ दिखाई देगी, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स के साथ हमेशा कौन सी टर्म आया करती थी, एक्स टिपक के आया करता था। तो यहाँ पे जो टर्म आई है वो आई है 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इस केस में तो दिक्कत होगी, बिकॉज आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से वर्क करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग एक्स। अब आपको बता दूं, हमें यहाँ पे इसको अगर कॉचीज जैसे दिखाना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ बाय क्या करना होगा एक्स स्क्वायर करके। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सही है ना, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी कि डायरेक्टली एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, देन डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर, आई एम सॉरी, इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा log x का टर्म आएगा। तो देखिए, तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आया, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी आया, सही है ना, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का log x। अब आपको पता है ऐसी इक्वेशन को कन्वर्जेंस में लेके आना है तो किस तरीके से लेके आ सकते हो। मैं तो भाई डायरेक्ट करूंगा d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। अब मुझे सब याद हो गया और थैंक्स टू यू आपने भी यहाँ पे ध्यान अगर दिया है तो आपको भी आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा a दिस विल बी e रेस टू 2z प्लस b अगेन दिस विल बी e रेस टू 2z और z इज इक्वल टू क्या होता है log x। एज यूजुअल आपको पता है कि मुझे जाना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, तो राइट हैंड साइड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे मिल जाएगा मेरे दोस्त डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी। आप देख रहे हो ना y इज इक्वल टू बढ़िया से राइट हैंड साइड में मिल जाएगा 0। अब इसका तो मतलब ही इतना सही दिखता है, आई एम सॉरी माइनस डी प्लस डी है ये, तो खुशी तो इतनी ज़्यादा हुई है मुझे कि माइनस डी प्लस डी चला गया, तो आपके पास बचा सिर्फ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि डी की वैल्यू आई 0,0। अब जब ऐसा डी आता है तो आपको पता है कि yc जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। आपका yc जो होगा वो आएगा रियल रिपीटेड फॉर्म में, यानी कि c1z प्लस c2 और e रेस टू 0z फॉर्मेट में। अब बताइए, ये yc इस तरीके से नेचर ऑफ रूट के हिसाब से अगर आया तो एंड में z की जगह पे रिप्लेसमेंट अगर आप दोगे तो आपको तो पता है z का मतलब जो होता है दैट इज क्लियरली log x। तो आपका yc का आंसर तो रेडी हो जाएगा c1 log x प्लस c2 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि e रेस टू 0 का वैल्यू तो होता है हमेशा 1। सो लुकिंग इनटू यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो दिए हुए उसके हिसाब से आंसर इज ऑप्शन सी log x की टर्म। समझ में आ रहा है, इजी है। अब देखो इसके बाद कुछ सम्स है जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोगों को जाना है, तो एज यूजुअल फॉर्मेट फिक्स्ड है भाई, मैं फॉर्मेट के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं किस तरीके से सम को सॉल्व किया जा सकता है। फटाफट सबको सब पता है अभी क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस डी वाई प्लस 1 है ना,
y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आएगा e रेस टू जेड, पुटिंग x इज इक्वल टू e रेस टू जेड के हिसाब से। अब सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 है ना, सब कुछ आ गया इज इक्वल टू ई रेस टू जेड माइनस डी चला गया, सो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू कितना हुआ, जेड हुआ। तो बताइए मुझे अब मुझे कौन से कैलकुलेशन के लिए जाना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब हमें अब राइट साइड को दिमाग में रख के जाना होगा। याद करो भगवान की स्टेप, 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ आएगी टर्म ई रेस टू जेड। पता है आपको, ये क्लियरली आपका शॉर्टकट मेथड का केस नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, जहाँ पे डी की जगह पे ए की जगह पे आप लोग प्यार से रिप्लेस करोगे 1। तो अगर करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा और e रेस टू z की टर्म एज इट इज रहेगी, यानी कि योर आंसर इन दिस केस इज 1/2 इंटू कितना आएगा e रेस टू z, यानी कि 1/2 एंड e रेस टू z की जगह पे आपको पता है क्या होता है x, तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2। जितने ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आंसर इज x/2। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है किस तरीके से सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? तो अगर कुछ सम्स आपको सच में समझ में आ रहे हैं तो आप लोगों ने ये जो 6 नंबर का सम है इसको सॉल्व करना है। बट इस सम को जब आप सॉल्व कर रहे हो, व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज, आपको इस सम को सॉल्व करते हुए पूछा गया है सोल्यूशन, मतलब यू हैव टू फाइंड बोथ। आपने ही yc फाइंड आउट करना है, आपने ही yp फाइंड आउट करना है, और इसके पहले कन्वर्जन में भी आपने ही इसको कन्वर्ट करना है कॉचीज से लेके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसका आंसर निकालिए और मुझे आंसर ऑप्शन कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, और पर्सनली अगर मेरा नंबर होगा तो आप मुझे उस पर भी इसके आंसर्स वंस यू वॉच द वीडियो केयरफुली, या आप ये खुद सॉल्व करके मुझे भेज सकते हो। आई होप रिगार्डिंग कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीजेंड्स डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, और इस तरीके के एमसीक्यूज इतने प्रैक्टिस करने के बाद आपको आगे जाके किसी भी एमसीक्यू के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस जो है वो काफ़ी क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।